बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनी बजट पास करवाना हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है और इसी हवाले से बात ये हो रही है कि जैसे ही हुकूमत अब जाने वाली है, क्योंकि अगर ये मिनी बजट ही पास ना करवा सकी जिस पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कौमी असम्बली से पास करवाना दूर की बात है, अभी तक काबीना में ही इस पर बातचीत सही तरह से नहीं हो सकी और काबीना में मौजूद जो वज़रा हैं इत्तेहादी जमातों के, वही नहीं मान रहे। अब अगर मिनी बजट ही पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि हुकूमत ना सिर्फ ये कि इत्तेहादियों की हिमायत खो चुकी है, बल्कि अब उसका इक़्तिदार में रहना भी मुश्किल हो गया है, वो इत्तेमादी खो चुकी है और अपोजिशन इसको लेकर फुल जोर लगा रही है। मुस्लिम लीग नून ने टारगेट किया हुआ है कि किसी सूरत हमने मिनी बजट पास होने नहीं देना। अब इसी दौरान में आप देख रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है। जावेद चौधरी साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने जो हालिया कॉलम लिखा है उसमें वाज़े तौर पर साफ अल्फाज में लिख दिया है कि डील हो चुकी है, गारंटर भी बीच में है और सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट इस बात की है कि जब नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर क्या यकीन दहानी है कि वो एक साबिक आर्मी चीफ, दो साबिक DG ISI और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कोई कमीशन नहीं बनाएंगे, उनको सजाएं नहीं देंगे। इस बात पर मामला रुका हुआ है। जावेद चौधरी साहब की खबर है और बिल्कुल वो हूबहू वही बातें कर रहे हैं जो कि कई सीनियर साफ़ी कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब उसमें शामिल हैं, वो ट्वीट भी इस बारे में कर चुके हैं कि जी जनवरी में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब और वो जेल जाएंगे, फिर सारे मामला अदालत से देखे जाएंगे और फिर उनको सारा कुछ बरी करके रिहाई हो जाएगी और ये हुकूमत बस चली जाएगी अगले कुछ महीने में और फिर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होंगे। अब जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है पूरी उसमें एक तमहीद बांधी है, सूरत हाल बताई है कि किस तरह से ये नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इसका उन्वान उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है कि मिनी बजट का भी वो जिक्र करते हैं। आगाज़ वो ये करते हैं कि जी आपको याद होगा 17 नवंबर 2021 को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था। अब इसमें बताते हैं मियाँ जावेद लतीफ़ जब आए तो 3 विफाकी वज़रा जिसमें बाबर अवान, गुलाम सरवर खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी जावेद लतीफ़ को हमारे पास बैठ जाओ। इसमें फिर वो लिखते हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने कहा कि जी मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि जो भी मेरा बचा कुचा है, ज़मीनें तो इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, सारी फैमिली की हैं, तो जो कुछ है इसको बेच के मुल्क से बाहर चले जाओ। यहाँ मुल्क में अब आसार अच्छे नहीं हैं, इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे गुलाम सरवर खान ने कहा, यानी एजाज शाह को कहा कि आप किसके सामने बात करें, मियाँ जावेद लतीफ़ के सामने। तो ये सब बात हुई। अब जावेद चौधरी साहब कहते हैं मुझे सब बात एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताई। मैंने फिर मियाँ जावेद लतीफ़ नून लीग के जो नाम है उनसे पूछा कि ऐसा हुआ है। ब्रिगेडियर एजाज साहब ने कहा है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं मियाँ जावेद लतीफ़ के सामने कह रहा हूँ जो करना है कर लो, ये मुल्क ठीक नहीं होगा, इतने बुरे हालात हैं। तो जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ ने बताया कि हाँ जी ये बिल्कुल बात हुई है। अब जावेद चौधरी साहब भी लिखते हैं कि जी ये हालात किसी से ढके छुपे नहीं है। अब हुकूमत भी परेशान है, हुकूमती वज़रा परेशान है कि हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, मुआशी बहरान है और फिर जिस तरह से बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त हुई है, मौलाना साहब जो हैं बड़े भरपूर तरीके से जीते हैं इलेक्शन, उससे भी नज़र आ गया है। अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी सारी तंजीमी तहलील कर दें क्योंकि सारा कसूर ये था कि जी टिकट सही नहीं थे, तंजीम ने सही काम नहीं किया, लोगों में लड़ाई थी। तो अब इस पर ट्वीट भी कर दिया है। तो अब हमारे पास तो अगला कोई रास्ता नहीं रहा। अब अगर बलदियाती इलेक्शन में हार होती है तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान बुरी तरह फेल हो गए हैं, तो अब तो कोई जवाब भी नहीं है। हमने महंगाई या दीगर हमारे जो मसाइल थे उससे लोगों की नज़रें हटाने के लिए कहा कि नहीं, तंजीमी मसाइल की वजह से हम बलदियाती इलेक्शन हारे हैं, लेकिन अब तो वो तंजीम भी बदल दी, सारा कुछ हो जाएगा। तो फिर जब बलदियाती इलेक्शन में हारेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, तो ये तो फिर इमरान खान की नाकामी साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। अब आगे जो जुमले सुनने वाले हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब आगे लिखते हैं ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं रही। मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात के कई सेशन हुए। ये सेशन तीसरे, दूसरे और पहले लेवल पर हुए, यानी हर लेवल पर एस्टेब्लिशमेंट के। और ख़ानदान और पार्टी में मियाँ नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज के अलावा कोई शख्स इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता था। ताहम 3 मुल्कों ने इसमें अहम किरदार अदा किया और ये इन मुज़ाकरात के गारंटर भी हैं। ये मुज़ाकरात क्यों हुए, इसकी 3 बड़ी वजूहात थी। पहली वजह मुल्क की मुआशी हालत है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से ये हकीकतन तबाही के दहाने पर खड़ा है और यहाँ से वापसी का भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। हमने गैर मुल्की बैंकों से कर्जे तक लेना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में पहली मरतबा डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी कर्ज लिए जा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में भारत की तरफ से किसी किस्म की जारियत हो जाए तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा। चुनांचे इस नाजुक सूरत हाल में, इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात ज़रूरी थे। दूसरी वजह मियाँ नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़ है। ये वो वजूहात बता रहे हैं कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात किए हैं नवाज शरीफ से और क्यों वो नवाज शरीफ को वापस आने के लिए डील की तरफ
आना पड़ा है या लाया गया है और नवाज शरीफ साहब अपनी बातें क्यों मनवा रहे हैं। तो दूसरी वजूहात ये हैं, दूसरी वजह यह है कि नवाज शरीफ का बड़ा मजबूत मौक़िफ़, ये इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास खुफिया कॉल्स, ये सुनिए, खुफिया कॉल्स और वीडियोस का ठीक ठाक खजाना भी मौजूद है। खजाना है नवाज शरीफ के पास जी ऐसी वीडियोस और ऑडियोज का, और ये दर्जनों ऐसे रियासती राजों से भी वाकिफ हैं जिनका इतराफ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बता देते हैं तो ये सब कुछ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ हमने अगर इन्हें गुंजाइश ना दी, अपने पुराने फैसले अंडू ना किए, तो हमारी आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। और तीसरी वजह हुकूमत की खौफनाक नालायकी और हिमाकतें हैं। इमरान खान ने नादानी में मुल्क का सारा माशी पहिया रोक दिया। सीपैक गेम चेंजर था, लेकिन यह हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया। हुकूमत कौम को बार बार तसल्लियां दे रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि सीपैक पर काम बहुत सुस्त हो चुका है और चीन इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसने 3.5 बरसों में मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद को एक बार भी चीन के दौरे पर नहीं बुलाया। ताहम नवाज शरीफ के साथ चीन के ताल्लुकात अब भी आइडियल हैं, और अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं तो चीन हमारी मईशत में 35 अरब डॉलर्स डालने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी मियाँ नवाज शरीफ जैसे आएंगे 35 अरब डॉलर चीन दे देगा, हैरान कौन है। और यूं हम माशी गर्दाब से निकल आएंगे। रियासत भी अच्छी तरह जानती है हम अगर ये डील नहीं करते तो फिर हमें कर्जों से जान छुड़वाने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम से महरूम होना पड़ेगा, और ये मौत के बराबर होगा। इंडिया हमें इसके बाद सांस तक नहीं लेने देगा। लिहाजा मुज़ाकरात हुए और बात तकरीबन फाइनल हो गई, मगर इशू ये था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापसी का मौका दे दिया जाता है, ये इलेक्शन लड़ते हैं और अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या गारंटी है ये इंतकाम नहीं लेंगे। ये जस्टिस साकिब निसार, 2 साबिक DGI-SI, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और इमरान खान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे। ये खदशात दुरुस्त थे, लेकिन 2 दोस्त मुल्क नवाज शरीफ की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, जेल जाएं, मुकदमा लड़ें और इन्हें इस बार फेयर ट्रायल दिया जाए। फेयर ट्रायल इन्वर्टेड कॉमास में है, और फैसला इस बार व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन हो, और अगर आवाम मियाँ नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बना देती है तो इनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी ना हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ मुज़ाकराती टीम इसके लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन पार्टी और खानदान के चंद लोग मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं, आप जब तक अदालतों से रहा नहीं हो जाते, आपके बारे में जब तक फैसला नहीं आ जाता, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 में गलत सजा दी गई थी, आप उस वक्त तक वापस ना आए। यानी पहले आपकी रिहाई हो फिर आप वापस आए। यानी यहां से सब डील कर चुके हैं, सारी शराइत नवाज शरीफ की मान चुके हैं। सिर्फ नवाज शरीफ अब नहीं मान रहे, उनको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पहले आप जेल से रिहा यहां पर बैठे बरतानिया बैठे हो जाएं, फिर पाकिस्तान जाइएगा, सबसे क्लीन चिट मिल जाए फिर। जबकि अदालत कह चुकी है कि जी वो भगोड़े हैं, मफरूर हैं, और जब तक वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते मामला आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उनका ख़ानदान उनको कह रहा है कि नहीं नहीं, हमें पूरी डील चाहिए और यहीं से रिहाई चाहिए, फिर जाएंगे जी लंदन से नवाज शरीफ, वरना जेल जाने के लिए वो नहीं आएंगे। फिर इन्हें ये बताया भी जा रहा है कि दिसंबर मुल्क और सियासतदानों के लिए भारी होता है। नवाज शरीफ को समझाया जा रहा है कि दिसंबर में कतई नहीं। क्यों? इंटरनेशनल गारंटर्स के बावजूद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था, और 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा भी बैनुल-अक़वामी ज़ामिनों की ज़मानत पर मुल्क में वापस आई थी, मगर इनके साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इसके बावजूद रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये अब किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे, जनवरी का महीना इन्हें सूट करता है। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब भी ये कह चुके हैं, दोनों मुस्लिम लीग की सियासत को समझते हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं क्यों? क्योंकि ये अगर जनवरी में आते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने तक इनके मुकदमात निमट जाएंगे, और अगर इस दौरान तहरीक एतमाद नहीं होती और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते, तो मियाँ नवाज शरीफ यानी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, और अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते शहबाज शरीफ तो मियाँ नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस दौरान मिनी बजट भी आ चुका होगा, IMF के मुआहदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे, और PTI बाकी सूबों से भी बल्दियाती इलेक्शन हार चुकी होगी। चुनांचे PDM का लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान ये हुकूमत के खात्मे के लिए काफ़ी होगा। तो बस 23 मार्च को हुकूमत घर जा चुकी होगी, यानी का मतलब है। और ये मियाँ नवाज शरीफ का फार्मूला है, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान इस दौरान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। इमरान खान के हाथ में इस वक्त भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं। ये शिकस्त से पहले ये दोनों कार्ड जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या इन्हें कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है, और इसके जवाब के लिए हमें 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। ड्रामा तकरीबन खत्म हो चुका है, बस पर्दा गिरना बाकी है, और ये पर्दा कौन गिराता है वो हाथ चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बहरहाल वापस आ रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब कॉलम में ये भी लिखते हैं कि खुद इमरान खान साहब इस चीज़ के बारे में कह चुके हैं कि जी ये क्या हो रहा है,
कहा जा रहा है जी नवाज शरीफ वापस आएंगे, कैसे हो सकता है, वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, कन्विक्टेड शख्स कैसे बन सकता है, तो वो भी इन खदशात का इजहार करें। तो ये सब बातें भी कही जा रही हैं। आप इन बातों से कितने मुत्तफ़िक़ हैं कि इमरान खान की हुकूमत गई, और ये जिस तरह बातों से लग रहा है जवेद चौधरी साहब की कि मार्च तक का है और बाहर सूरत नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो उनका फार्मूला यही है कि शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म तब तक नहीं बनते तो वो तो आ ही जाएंगे और हर तरफ से बलदियाती हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी इमरान खान की, और फिर ख़त्म हर चीज़। तो आपकी राय इस बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।